हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट। डिस्कस करेंगे आज परसेंटेज। तो हमने टॉपिक कर लिया था, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हम चैप्टर को कर रहे थे, दूसरा चैप्टर था और उसमें एक सीट हमने कर दी थी। पार्ट वन हमने कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद आज हम पार्ट टू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप कर देना। टेलीग्राम पर टीचर स्टडी विद पुनित और यूट्यूब पर टीचर्स पॉइंट। ठीक है। टेलीग्राम पर ही आपको ये सारी सीट पीडीएफ वगैरह मिलती हैं जो हम सीट यहाँ पर कराते हैं, या फिर करंट अफेयर्स की क्लास वगैरह और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है, वो सारे हम टेलीग्राम चैनल पर डाल रहे हैं अपने। और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना हमारा। टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड करके स्टडी विद पुनित सर्च कर लेना, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। यूट्यूब पर हमारा ये साइन है, इसको देखकर आप सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना और लाइक कर देना। ठीक है, जिससे आपके दोस्तों तक पहुंच जाए और उनको प्रॉफिटेबल हो। ये जो सेशन है, हम आज सीट नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस की स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। सीट नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में। ठीक है। इसके जो आज मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टाइम तो मैंने तुम्हें दिखाया था। जब मैं सीट कराया था, पहली सीट जो मैंने कराई थी प्रॉफिट एंड लॉस की, वहां से मैंने क्वेश्चन दिखाया था सुपर टाइट में क्या आया था। ठीक है। आपके पूरी पूरी संभावना है इस टाइप के क्वेश्चन आने की सुपर टाइट में। सुपर टाइट में पूरी पूरी संभावना है। ठीक है। यूपी टाइट में भी आते हैं यहाँ से क्वेश्चन और यूपीपी में भी। यूपीपी में भी प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। आप मेरी ये सारी वीडियोस देख लेना। अगर परसेंटेज समझ में ना आया हो तो परसेंटेज देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा, परसेंटेज का पूरा लिंक डाल दूंगा। ठीक है। और वहां से आप उसको डायरेक्ट देख सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं समझाता हूँ आपको कि जो लैंग्वेज का खेल होता है और एग्जाम में हम अपने दिमाग को किस तरीके से, मतलब उस चीज को जो लैंग्वेज पूछी जाती है उसको आराम से हम कर सकते हैं। हम क्या काम करते हैं, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज पूछी जाती है उसमें हिलक जाते हैं बहुत बुरी तरह और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, जिससे हमारा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, कितनी टिपिकल लैंग्वेज है जो समझ में नहीं आ रही है। क्या है, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। ये कह रहा है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कितनी हुई, ये बताना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। मैं आपको बताऊंगा कि आसानी से इसे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में। ठीक है। हम ये कह रहा है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, हम यहीं से लेके चलते हैं। ठीक है। क्या 16 वस्तुओं का, ठीक है, क्या 16 आर्टिकल सीपी। मैंने क्या बोला था, क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं बताओ? सीपी बोलते हैं। मैंने बताया कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, सीपी क्रय मूल्य। तो सीपी कितने का, क्रय मूल्य कितने का, 16 वस्तुओं का, 16 आर्टिकल। ठीक है। कितने के बराबर है, बराबर है किसके बताओ? 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की, यानी कि विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं हम बताओ? एसपी। ठीक है। तो एसपी कितने के, 14 आर्टिकल। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। जो क्वेश्चन में बोला था, इसने जो क्वेश्चन में बोला है, इस पूरे क्वेश्चन में हमने इसको यहाँ पर उतार दिया एक ही लाइन में। क्या बोला था इसने? इसने बोला था 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का सॉरी क्रय मूल्य। क्या बोला था? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, इसने ये बोला था। हमेशा ध्यान रहना, इस क्वेश्चन को इसी टाइप में करना जैसे मैं तुम्हें पैटर्न बता रहा हूँ। ठीक है। आपको बहुत आसानी रहेगी। अब हम क्या काम करेंगे, हमें लाभ, और ये पूछ रहा है लाभ और हानि। क्या पूछ रहा है, ये लाभ या फिर हानि? हमें नहीं पता लाभ हुआ है या हानि हुई है, इसीलिए इसने क्या लगा दिया, या लाभ बताओ या फिर हानि बताओ, जो कुछ इसमें हुआ है। ठीक है। अब क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसने लाभ और हानि पूछा है तो लाभ और हानि हम कब निकालते हैं, जब हमें क्रय मूल्य का पता हो और विक्रय मूल्य का पता हो।
ठीक है। और लाभ और हानि किस पे निकाली जाती है? क्रय मूल्य पे निकाली जाती है। लेकिन पता दोनों होने चाहिए, क्योंकि जितने में हम इस पेन को लेकर आए हैं और जितने में हमने बेचा है, तभी तो हमें लाभ का पता चलेगा या हानि का पता चलेगा। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से सीपी और एसपी निकालेंगे। बताओ, ये सीपी है और ये एसपी है। मैंने बताया घोड़े घोड़े एक तरफ जाने हैं, ठीक है, और गधे गधे एक तरफ। ये क्या है? गधे हैं, ठीक है, और ये क्या है? घोड़े हैं। ठीक है, तो सीपी सीपी एक तरफ आएंगे, यानी कि ये एसपी गुणा में है, तो ये नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा? सीपी बटे एसपी। ठीक है, बराबर। इधर क्या है? 14। ये गुणा में था 16, तो ये बटे में जाएगा 16। ठीक है, 14/16। तो एक बार बताओ, क्या आ गया ये? बताओ, सीपी कितना हो गया हमारा? 14 हो गया, यानी कि क्रय मूल्य 14 है। और एसपी कितना है? बताओ, 16 है। नहीं आई बात समझ में? क्रय मूल्य 14 रुपए है, और जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो कितना है? 16 रुपए है। तो बताओ कितने का ये जब 14 रुपए की लेकर आया है, 16 की बेच दिया, बेच दी वो चीज, तो कितने क्या हुआ? उसे प्रॉफिट हुआ, यानी कि लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने का हो गया? बताओ, 2 का। और कितने पर होता है प्रॉफिट? किस पर होता है और लॉस किस पर होता है? मैंने बताया क्रय मूल्य पर होता है। तो बेस में क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य कितना है हमारा? 14। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे? गुणा 100। अभी 100 को काट मत देना, ठीक है। कभी दो 14 से इसको काट दो, 14 से ऐसे करके, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, इसको मत काट देना। मैंने तुम्हें क्या बताया है? 100 क्या बनाता है? परसेंटेज बनाता है हमारी। ठीक है, हमें 100 को काट के नहीं चलना है। ठीक है, 100 परसेंटेज बना के दिखाता है। अब देखो, 2 से काटेंगे हम कितनी बार? 2 सत्ते 14, कितना आ गया? 1/7 इंटू 100। और मैंने आपको बताया है 1/7 कितनी परसेंटेज के बराबर होता है? बताओ, 1/7 की मैंने परसेंटेज वैल्यू डायरेक्ट बताई है, कितनी होती है? 14 सही 2/7%। क्या? लाभ। और ये हमारा आंसर आ गया। नहीं आई बात समझ में? 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 1। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है और एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस बार पूरी संभावना है यूपी टेट या फिर सुपर टेट या फिर यूपीपी, किसी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य इस पैटर्न पे ही पूछेगा। पूछ लेगा 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, तो आपसे पूछ लेगा प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज बताइए। तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसी टाइप के मैंने अगले क्वेश्चन और डाले हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति पाता है कि 750 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने का? सीपी ऑफ सीपी का का की जगह हम क्या लगाएंगे? कितने का? सीपी का कितने वस्तुओं का? बताओ। यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख दूं तुम्हें ताकि जल्दी समझ में आए। 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2750 वस्तुओं का क्या? का किसका? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की हम क्या लिखते हैं? सीपी, यानी कि सीपी 750 का क्रय मूल्य। नहीं, यही बात समझे? किसके बराबर है? बताओ, किसके बराबर है? 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी कि एसपी गुणा 2500। नहीं, यही बात समझ में? 2500 के विक्रय मूल्य, के की जगह गुणा और विक्रय मूल्य की जगह एसपी। नहीं, यही बात समझ में? पक्का समझ में आ गई ना? बस इसी तरीके से एग्जाम में करना और आराम से तुम आंसर ले आओगे। अब क्या काम करेंगे बताओ? मैंने बताया है घोड़े घोड़े एक तरफ, गधे गधे एक तरफ। तो गधे ये हैं और घोड़े ये हैं, इनको एक तरफ बांधो। ठीक है, सीपी बटे एसपी। नहीं, यही बात समझ। बटे में क्यों आया एसपी? क्योंकि इधर क्या है? गुणा में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? बताओ, 2500 बटे 2750। नहीं, यही बात समझ में? काटेंगे इसको, सरल कर लेंगे। कैसे करेंगे बताओ? 0 से 0 गया, क्या बचा इधर? 250, 25 से कटेगा 275 भी 25 से कटेगा। 25 छक्का 150, नहीं हाँ 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 नीमा, 25 अट्ठे 200, 25 ढाई कितने होते हैं? 250 होते हैं। और 25 नीमा कितने होते? 25 ढाई 250, और 25 की अगर 11 से गुणा करेंगे हम, कितना आएगा? 275। नहीं, ये बात समझ में? 275, यानी कि सीपी हमारा कितना हो गया? सीपी बटे एसपी। ये 25 से तो कट रहे थे, 250 और 275। नहीं, बात समझ में? देखो इस तरीके से काट लो, 250 बटे 275। यही नहीं कटेंगे? 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25। ठीक है, अब कैसे? 5 से काटेंगे, 5 × 5, 5 दूनी और 5 ढाई 50, तो 10/11 नहीं आ गया? ठीक है, तो 10/11
11 आ गया ये। और इसमें हम क्या काम करेंगे, सीपी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एसपी हमारा 11। ठीक है, तो एसपी जब 11 हो जाएगा तो यहाँ पे एक बार बताओ, क्रय मूल्य जब 10 है, क्रय मूल्य कितना है, 10 है, और विक्रय मूल्य कितना है, 11 है, तो हमें प्रॉफिट हुआ या लाभ हानि हुई, हमें सीधा से पता है। 10 रुपए की कोई चीज लेकर आया, 11 में बेच दी, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। नहीं, यही बात समझ में, लाभ हो गया कितने का, 1 का। और किस पे हुआ है, ये क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य नीचे आएगा, तो क्रय मूल्य बताओ कितना है, 10 है, तो 1/10। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा 100। नहीं, यही बात समझे। और 1/10 की मैंने परसेंटेज वैल्यू तुम्हें डायरेक्ट बताइए कितने होती है, 10%। क्या लाभ, हमारा आंसर आ गया 10%। ऑप्शन नंबर 1। नहीं, यही बात समझे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज की सीट में मैं तुम्हें 2 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जो इसी लैंग्वेज पर आधारित है, और वहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों जो टाइप हैं, एक तो पहला टाइप तो ये हो गया जिसमें बताता है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 14 वस्तुओं के 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। एक तो ये टाइप है, यहाँ पे कुछ भी बोल सकता है, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, या 7 संतरों का विक्रय मूल्य, या 7 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, 5 क्या कहते हैं टेबल के बराबर है, मेज के क्या कहते हैं क्रय मूल्य के बराबर है, कुछ भी कह सकता है। ठीक है, तो आप समझ जाना, इस टाइप का ये पहला टाइप था। कौन सा था ये टाइप, टाइप फर्स्ट। नहीं, यही बात समझे आज की सीट का। और अब मैं दूसरा क्वेश्चन लैंग्वेज पर ही आधारित है वो लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है और आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो आज मैं 2 टाइप के क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा। अब इसमें क्या है, देखो लैंग्वेज किस तरीके से घुमाती है एग्जाम में, इस चीज को देखो। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है, 72 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। जब उसने 72 वस्तुएं बेची तो उसे लाभ कितना मिला, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। कितना मिला, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो, इसे हम 2 तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, मैं तुम्हें पहले इजी तरीका बताता हूँ, फिर तुम्हें वो भी इजी है, जो दूसरा बताऊंगा वो भी इजी है, लेकिन समझ है थोड़ी सी। दोनों को आप जिस तरीके से मतलब हैंडल कर सकते हो अपने एग्जाम में, वैसे कर लेना। मैं तुम्हें 2 तरीके बता सकता हूँ। ठीक है, ये कहता है 72 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है, लाभ कितना कमाया, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो इसी लाइन को पकड़ना है। ठीक है, किस लाइन को, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। क्योंकि हमसे लाभ पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो हम क्या काम करेंगे, उसी चीज को पकड़ेंगे जितना उसने लाभ कमाया है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, किसके विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं के। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, हम मान के चलेंगे एक वस्तु जो है, ठीक है, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 1 रुपए। कितना है, 1 रुपए। अब उसने लाभ कितना कमाया, ये मैंने यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्यों लिखा बताओ, यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो लाभ कमाया है वो विक्रय विक्रय मूल्य के बराबर कमाया है। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर अंडरलाइन किया है इस चीज को, इसे ध्यान रखना, यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन करना। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, जितने जिस चीज के बराबर लाभ कमाता है वो चीज मान के चलनी है। यानी कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपए। तो बताओ 9 वस्तु, तो उसने उसने लाभ कितना कमाया होगा बताओ। जब 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर कमाया है, तो सीधी सी बात है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया है, तो प्रॉफिट कितना कमाया होगा, 9 रुपए का। नहीं, यही बात समझ में, कितना कमाया होगा, 9 रुपए। नहीं, यही बात समझ में, पक्का। अब आगे क्या कहता है, अब हमें ये चीज तो पता चल गया कि इतना इसने लाभ कमा लिया। अब ये क्वेश्चन कहता है, शुरू से पढ़ लो इस चीज को, 72 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है, इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब एक बात बताओ, एसपी, यहाँ पर इसने हमने क्या निकाल लिया, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, ये निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमने मान लिया कितने रुपए है, 1 रुपए है। कितने रुपए है, 1 रुपए। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट पता चल गया, क्योंकि उसने जो प्रॉफिट कमाया वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर कमाया। क्योंकि जब एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 रुपए, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 9 रुपए हो गया। ठीक है, अब इसने वस्तुएं बेची कितनी है, सेल कितनी की है बताओ।
इसने वस्तुएं बेची कितनी है, 72 वस्तुएं बेचने पर, नहीं आई बात समझ, 72, कितनी वस्तुएं बेची, 72, नहीं आई बात समझ में, पक्का। सेल कितनी की इसने, सेलिंग प्राइस कितने का बताओ, ऑफ 72 आर्टिकल। ऑफ मैंने क्यों लगाया, इसके का मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब, का 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल कितने के बराबर हो जाएगा बताओ, जब 1 रुपए की, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपए है, और प्रॉफिट उसने 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर कमाया है, यानी कि 9 रुपए कमाया है, और उसने वस्तुएं कितनी बेची हैं बताओ, 72, नहीं है बात सुनने, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल कितना हो जाएगा बताओ, 72 नहीं हो जाएगा, जब एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 है, तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताओ, 72, नहीं है ये बात समझ में, पहली लाइन को लेकर जितनी वस्तुएं बेची हैं वो तो लेके चलेंगे ना। अब यहां से हम सीपी निकाल लेंगे, देखो कैसे, जब उसने 72 वस्तुएं बेची, इस तरीके से लिख देता हूं, सीपी और एसपी, ठीक है। उसे क्या हुआ, 72 वस्तुएं बेची, तो कितने की बेची, 72 रुपए की, नहीं है वैसे, 72 वस्तुएं कितने रुपए की बेची, 72 वस्तुएं क्यों, 72 रुपए की, क्योंकि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है, एक का एक वस्तु का सेलिंग प्राइस बताओ कितना था, 1 रुपए था, ठीक है। तो उसने 72 वस्तुएं बेची थी, तो कितने रुपए की हो गई, 72, और इसने प्रॉफिट कमाया था इसी सेलिंग प्राइस में, नहीं यही बात समझ, उसे प्रॉफिट कितना मिला था बेचकर, 9 रुपए का प्रॉफिट मिला था, नहीं यही बात समझ में तुम्हारे, इस 72 रुपए में प्रॉफिट शामिल है या नहीं है, क्योंकि सेलिंग प्राइस के अंदर ही तो प्रॉफिट होता है। मैं 10 रुपए का पेन लेकर आया, 12 रुपए का बेच दिया, यानी कि सेल कितने का किया मैंने, सेलिंग प्राइस कितना है, 12 रुपए, तो उस 12 के अंदर क्या है, 2 रुपए मेरे प्रॉफिट के हैं नहीं है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है बताओ, 72 है, और मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ था, 9 रुपए का हुआ था, तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, कम रहा होगा, सिंपल सी बात है, अगर मैं इसमें से 9 कम कर दूंगा तो मैं कॉस्ट प्राइस पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो 72 में से 9 कम करूंगा, कितने बचेंगे बताओ, बताओ 63, समझ में आ गया, 63 बचेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा हमारा, 63 रुपए। अब ये क्या कहता है, प्रॉफिट प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए, ये तो कह रहा है क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत, तो बताओ लाभ कितना हुआ, 63 रुपए की वो चीज थी, 72 की बेच दी, कितने का लाभ हुआ, 9 रुपए का, कितने पर, क्रय मूल्य पर होगा, मैंने क्या बताया है, क्रय मूल्य कितना है 63, निकालने प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 9 सत्ते 63, और क्या आ गया, 1/7 गुणा 100, और 1/7 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, 1/7 की प्रतिशत वैल्यू बताओ, मैंने भी बताया 14 सही 2/7 प्रतिशत, 14 सही 2/7 प्रतिशत, समझ में आया ये क्वेश्चन। एक तो ये तरीका है, ठीक है, ये बहुत इजी तरीका है, जो चीज हमें दे रखी है ना, जितने का लाभ दे रखा है, जितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य, जैसे जो भी चीज दे रखी है वो चीज हमने मान लिया, चाहे विक्रय मूल्य हो चाहे क्रय मूल्य हो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो जितना प्रॉफिट हुआ बताओ, प्रॉफिट कितना हुआ, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर कमाया, तो एक का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 9 का 9 रुपए, ठीक है। अब बेची कितनी है उसने, सेल कितनी करी है, 72 आर्टिकल, तो जब 72 आर्टिकल उसने बेचे हैं, तो वो कितने के बेचे होंगे, जब एक का एक है तो, ठीक है, तो कितने की, एक रुपए, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 है, तो 72 वस्तुएं जब सेल की हैं तो उसने कितने रुपए की बेची होंगी, 72 की, जब 72 की बेची, तो उसने ये पहले ही कह दिया क्या, कि प्रॉफिट 9 रुपए है उसके अंदर 72 के, तो बताओ 72 जब सेलिंग प्राइस है, 9 रुपए उसमें से कम कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस पे पहुंच जाऊंगा मैं, कितना है 63, सिंपल सी बात है, और प्रॉफिट पूछा है, जो वास्तविक प्रॉफिट है मुझे कितने का हुआ है, 9 का, कितने पर होगा बताओ, सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे होगा, सेलिंग प्राइस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा, तो 63, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 आ गया, और 1/7 की परसेंटेज वैल्यू 14 सही 2/7, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लाभ हो गया। अब इसे मैं एक तरीके से और बताऊं तुम्हें, वैसे ये सबसे हल्का तरीका है जो मैंने तुम्हें अभी समझाया है, मैं इसको चलो एक तरीके से और बता देता हूँ, वैसे वो तुम अटक जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता देता हूँ, आप, मैं बताता हूँ, ठीक है। 72 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, लाभ हुआ, मैंने तुम्हें उस दिन बताया था पहली क्लास में इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की, जब भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट, तो उसमें क्या चीज होती है, सेलिंग प्राइस बड़ा होता है नहीं होता है, किससे, कॉस्ट प्राइस से, यानी कि प्रॉफिट मैं अगर निकालूं तो मैं क्या काम करूंगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दूंगा, मतलब जैसे ये पेन 10 का था, 12 का बेच दिया, ठीक है।
अब 2 रुपये जो प्रॉफिट हुआ वो कैसे हुआ, जो विक्रय मूल्य है उसमें से मैं जब कॉस्ट प्राइस घटा दूंगा क्रय मूल्य तभी तो आएगा वो 2 रुपये, नहीं है, ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा होता है प्रॉफिट में। अब प्रॉफिट मुझे कितना हुआ है बताओ, 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, सेलिंग प्राइस ऑफ 9, नहीं यही बात समझ में, और बराबर सेलिंग प्राइस, और उसने सेल कितनी की है बताओ, 72 वस्तुएं, सेलिंग प्राइस ऑफ 72 माइनस, जब 72 वस्तुएं बेची हैं, ठीक है, तो जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा, मतलब कॉस्ट जितनी वो 72 वस्तुएं जब उसने बेची हैं तो लेकर तो वो 72 ही आया होगा, तभी तो उसने बेच दी, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 72, नहीं यही बात सुन, यहाँ पे क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, इसके नीचे जितना प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, जो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अब यहाँ पर क्या आ गया, सेलिंग, सेलिंग जो आर्टिकल हैं टोटल कितने हैं 72, और जितने वो लेकर आया था टोटल 72 वो हैं ही, क्योंकि 72 बेची है तो 72 ही लेकर आया होगा। अब देखो मैंने तुम्हें बताया घोड़े घोड़े एक तरफ, गधे गधे एक तरफ, देखो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इस सेलिंग प्राइस को मैं क्या काम करूंगा, इधर ले जाऊंगा, और इस कॉस्ट प्राइस को क्या ले जाऊंगा, मैं इधर ले जाऊंगा, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है दोनों, ठीक है, तो ये घोड़े हैं और ये अलग गधे हैं, तो इस सीपी को माइनस का ही इधर लेकर आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, सीपी ऑफ 72 बराबर एसपी ऑफ 72 माइनस, ये वाला इधर जाएगा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस एसपी ऑफ 9, नहीं बस सीपी ऑफ 72 बराबर एसपी ऑफ 63, तब 72 में से 9 घट जाएंगे, कितने बचेंगे 63। अभी क्या होता है देखो यही आ गया, मैंने क्या बताया था, पहली वाली लाइन आ गई ना पहले क्वेश्चन वाली, सीपी, यहाँ पर क्या है बताओ, सीपी है, और यहाँ पर क्या है एसपी, और ये संख्याएं हैं तो घोड़े घोड़े एक तरफ गधे गधे एक तरफ, सीपी बटे एसपी बराबर 63 बटे 72। अब देखो वही चीज आ गई, क्या आ गई, सीपी कितना है पहली वस्तु का 63 है, और एसपी कितना है 72, ठीक है, तो हमें क्या होगा जब बताओ, लेके मैं 63 की आया, बेच कितने की दी, 72 की बेच दी, तो प्रॉफिट होगा कितने का, 9 का, कितने पर होता है, सेलिंग प्राइस पर, सेलिंग वो कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस कितना है 63 गुणा 100, 9 सत्ते 63, और 1/7 की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू तुम्हें बताइए कितनी होती है, 14 सही 2/7%, तो ये ही आंसर आ गया जो हमारा आना था, नहीं ये बात सुनो, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और जो मैंने तुम्हें मेथड बताया दोनों मेथड बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उस जो मैंने अभी तुम्हें दूसरा मेथड बताया ये वाला, इसमें आप पहले क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे, ठीक है, और ये वाला जो मेथड है ये तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर तक पहुंचाएगा, कैसे, वो तुम्हें डायरेक्ट जो परसेंटेज जितना वो लाभ उसमें बता रखा है वो चीज वहां तक, वो जो लाभ है उसी पे काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो। और ये जो सीट है मैं सारी टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको करंट अफेयर्स जीके वगैरह, आज मैं जीके की क्लास लूंगा एक, ठीक है, जिसमें मैंने टॉप 30 क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन वो मैंने उसमें डाले हुए हैं, और उसको जरूर लेना, वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलता है 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, मैंने बोला है यहीं से ही उठा लो, लाभ कितना कमाया उसने, 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, नहीं आई बात समझ में तुम्हारे, लाभ कितना कमाया, यहाँ पे क्या कमाया है, लाभ कमाया है किसके बराबर, विक्रय मूल्य के, तो विक्रय मूल्य से ही काम करेंगे, एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना है बताओ, 1 रुपए, 1 रुपए ही मान के चलेंगे, क्या सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो बताओ लाभ कितना हुआ बताओ इसे, 5 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर, जब एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो जो प्रॉफिट हुआ है वो 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ, तो कितने रुपए हुआ होगा बताओ, 5 रुपए, सिंपल सी बात। अब उसने बेचे कितने हैं बताओ, 25 संतरे, यहीं से ले लो, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 25 ऑरेंज किसके बराबर हो जाएगा बताओ, सेलिंग प्राइस ऑफ 25 ऑरेंज, सेलिंग प्राइस ऑफ 25 ऑरेंज किसके बराबर हो जाएगा, सेलिंग अगर एक संतरे का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 25 संतरों का विक्रय मूल्य बताओ कितने कितने के बराबर हो जाएगा, 25 रुपए के,
ठीक है, तो हमें सेलिंग प्राइस पता चल गया, एक तरफ कॉस्ट प्राइस एक तरफ सेलिंग प्राइस। जब सेलिंग प्राइस हमें पता चल गया 25 है और इसने लाभ कमाया है, तो यानी कि सेलिंग प्राइस के अंदर लाभ छुपा हुआ होगा। अगर मैं इसमें से लाभ घटा दूं 5 रुपए जो इसने कमाया है प्रॉफिट, ठीक है, ये कमाया है, इसमें से 5 घटा दूं तो मैं कहाँ पर पहुंच जाऊंगा, कॉस्ट प्राइस पर। नहीं, ये बात समझ में, कॉस्ट प्राइस 20 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, 20 रुपए की लेकर आया था, 25 की वो चीज बेच दी, तो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, कितना हुआ था वो परसेंटेज निकालनी है। कितना हुआ है बताओ प्रॉफिट, 5 का। कितने पर होगा, पोस्ट प्राइस पर होगा, 20 पर गुणा 100, 5 चौक 20, और 1/4 की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताई है, कितनी होती है, 25%। क्या, लाभ, प्रॉफिट। आंसर हमारा आ गया 25% लाभ, ऑप्शन नंबर 3। नहीं, बस बहुत ही हल्के क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे तुम दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, पहले वाले क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं वहां से, लेकिन ये इस पे तुम इस दूसरे मेथड से तुम पहले पर पहुंचोगे, पहले वो उतना चीज सॉल्व करोगे तब पहुंचोगे। इसमें क्या है, डायरेक्ट पहुंच सकते हैं आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहता है 72 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि कमाता है। अब क्या क्या हो रही है, इसमें हानि हो रही है, तो परसेंटेज किस चीज का आएगा, कोई भी हो चाहे इसमें से आंसर, वो हानि का आएगा। ठीक है, अब कितने के बराबर हो रही है हानि बताओ, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, किसके विक्रय मूल्य के बराबर, क्या हुई हानि, तो विक्रय मूल्य ही मानेंगे। ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया बताओ, 1 रुपए, यही तो मानता हूं मैं, 1 रुपए। अब प्रॉफिट, हानि कितनी हुई इसे, हानि बताओ, जब एक वस्तु के विक्रय मूल्य 1 रुपए है, ठीक है, तो हानि कितनी हुई, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो यानी कि 9 रुपए की हानि। ठीक है, अब इसने बेची कितनी है बताओ, 72 वस्तुएं बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 72 बराबर कितने, जब एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 72 जो वस्तु है उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, जब एक का एक है तो 72 का 72। नहीं, ये बात समझ में, एक 72 का 72 हो जाएगा। 72 वस्तु, जब एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपए, तो 72 जो आर्टिकल हैं, वस्तु हैं, उनका विक्रय मूल्य 72 रुपए। ठीक है, अब मैंने तुम्हें क्या बताया है, जब हमें सेलिंग प्राइस पता चल गया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस तो हमें पता चल गया 72, लेकिन इस 72 के अंदर क्या है, हानि छुपी हुई है। 72 रुपए में जब मैंने बेचा तो मुझे पता चला क्या, कि 9 रुपए मैंने हानि में बेच दिया है। वो कितने में, 9 रुपए हानि में, यही तो बोल रहा है। जब 72 रुपए का मैंने बेचा तो 9 रुपए की मुझे क्या हो गई, हानि। अगर मैं इस 72 में 9 रुपए ऐड कर दूं तो मैं अपने कॉस्ट प्राइस पे पहुंच जाऊंगा, मुझे ना तो नुकसान होगा ना हानि होगी, जितने की मैं लेकर आया हूँ उतने में बेच सकता हूँ। तो 72 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे बताओ, 81 रुपए। कितने हो जाएंगे, 81, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा उसका, 81 रुपए। अब इसने क्या पूछा है, हानि प्रतिशत। हानि, क्योंकि 81 की लेकर आया, 72 की बेच दिया, तो हानि हुई होगी। अब इसे परसेंटेज में बताना है। ठीक है, तो हानि कितने की हुई बताओ, -9 की। 81 में लेकर आया, 72 में बेच दिया, -9 की हानि। ठीक है, कितने पर होगी, 81 पर होगी, क्यों, क्योंकि वो क्रय मूल्य है। ठीक है, और क्रय मूल्य पे ही होती है लॉस और प्रॉफिट दोनों। तो 9 नाम, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 नाम 81, और मैंने बताया है तुम्हें 1/9 गुणा 100, 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने, परसेंटेज वैल्यू तुम्हें मैंने बताई है, क्या होती है, 11 सही 1/9%। क्या, हानि, और हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन जब भी आएगा, वो परसेंटेज में इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस में से ये वाला ही आता है, लैंग्वेज पर आधारित। बहुत इसकी लैंग्वेज जो है घुमाने वाली है, लेकिन जो क्वेश्चन है उसका आंसर है बहुत इजी तरीके से आ जाता है। ठीक है, बहुत छोटा सा आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, छठा क्वेश्चन, 72 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। आपका किसके बराबर कमाया बताओ, विक्रय मूल्य पे। अभी हम विक्रय मूल्य पे देख रहे थे, अब हम क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, कितने, 9 वस्तुओं की। ठीक है, तो हम क्रय मूल्य मान के चलेंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को मैं क्या लेता हूं बताओ, क्रय मूल्य को मैं लेके चलता हूं क्या, सीपी। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना मानेंगे हम, 1 रुपए। नहीं, बात सुन,
अब 1 रुपए मान लिया और प्रॉफिट इसने कितना कमाया बताओ। प्रॉफिट यानी कि लाभ कितना हो गया, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, लाभ कमाता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है, ठीक है, तो 9 वस्तु का जो प्रॉफिट हुआ है वो 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हुआ है, तो रुपए 9, 9 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब इसने सेल कितनी की वो देख लो, 72 वस्तुएं बेचने पर, ठीक है, तो 72 वस्तुएं बेचने पर, तो यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 72 किसके बराबर हो जाएगा बताओ। सेलिंग प्राइस ऑफ 72 किसके बराबर हो जाएगा, जब एक वस्तु का क्रय मूल्य, सॉरी यहाँ पे ये गलती हो गई है, किस तरीके से हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, क्रय मूल्य लेके चल रहे हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, 1 मिनट, विक्रय मूल्य के बराबर, देखो ये हमने गलत कर दिया है यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या काम कर रहे थे, हमें पता चल गया कितना एक लाभ कितना कमाया है उसने, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया है, ठीक है, लाभ कितना कमाया, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो हमने यहाँ पे यहाँ पे हमने क्रय मूल्य मान लिया कितना, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 9 रुपए है, कितना है, 9, 1 रुपए का एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए, तो प्रॉफिट जो कमाया है उसने 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर कमाया है, तो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य रहा होगा या फिर प्रॉफिट रहा होगा वो 9 रुपए रहा होगा, सिंपल सी बात है, उसे प्रॉफिट कितना जब एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है और उसने प्रॉफिट जो कमाया है वो क्रय मूल्य पर कमाया है, तो कितने के बराबर, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, तो कितने रुपए प्रॉफिट रहा होगा, 9 रुपए, ठीक है। अब जब यहाँ पे क्रय मूल्य लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे भी हम क्या लेके चलेंगे बताओ, वो लास्ट क्वेश्चन में मैंने तुम्हें गलत बता दिया, वो क्या बताया था कि हम बेचने, यहाँ पे बेचने के, ये बेचना नहीं लेके चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस नहीं लेके चलते हैं, यहाँ पे हम वो चीज लेके चलते हैं जो चीज हमें लाभ के बराबर दे रखी हुई होती है, यानी कि क्रय मूल्य, तो हम यहाँ पे क्रय मूल्य लेके चलेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य है तभी तो हमें सेलिंग प्राइस पर पहुंचेंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या था, विक्रय मूल्य था, यहाँ पर क्या था, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य था, क्योंकि और हमें विक्रय मूल्य हमें पता था, पता चल गया था, ठीक है, लेकिन हम पहुंचे कहां पर, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर, यानी कि क्रय मूल्य का हमें पता नहीं था। यहाँ पर देखो क्या था, विक्रय मूल्य था, यानी कि हमें विक्रय मूल्य का पता था, कितना आ गया ये 25 रुपए, ठीक है। अब हम पहुंचे किस पे थे बताओ, 25 से सीपी पे पहुंचे थे, क्रय मूल्य पे पहुंचे थे, ठीक है, यानी कि मैं कहने का मतलब ये है, जो चीज यहाँ पर लाभ में होती है ना, जितने जितने रुपए का लाभ हुआ है, ठीक है, उस चीज वो चीज हमें प्राप्त होती है, हमें पता होता है, ठीक है, और हम पहुंचते किस पे हैं, उसके अपोजिट, यानी कि विक्रय मूल्य पे हम पहुंचेंगे। हमें पता है 72 वस्तुएं बेची हैं उसने, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा ऑफ 72, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे, बेचने का मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे हम, कॉस्ट प्राइस, नहीं ये बात सुनिए, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 72, क्योंकि हमें क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य जो लाभ मिला है वो क्रय मूल्य के बराबर लिया है, इसलिए हमें क्रय मूल्य का पता है, तो हम क्रय मूल्य ही लेके चलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या माना है, क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 1 रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 72 का बताओ, 72 रुपीज, ठीक है। अब हमें पता चल गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, अब कॉस्ट प्राइस कितना है बताओ, 72 रुपीज, अभी बताया है ये, ठीक है, और ये कह रहा है क्या, कि प्रॉफिट हुआ है कितने का, 9 रुपए का, अगर मैं 72 की कोई वस्तु लेकर आया हूँ और 9 रुपए मैंने उस पर कमा लिए, तो मैं कितने की बेचूंगा उसे, 81 रुपए की बेचूंगा, नहीं है बस सुनिए, 72 की कोई वस्तु लेकर आया और प्रॉफिट कितना हुआ, 9 रुपए का, ठीक है, तो बताओ कितने की बेची होगी मैंने वो वस्तु, 81 रुपए की बेची होगी, ठीक है, तो 72 से 81 पे मैं कब पहुंचाऊंगा, जब मुझे 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, तो ये क्या कह रहा है बताओ, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो बताओ ये लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, कितने का लाभ हुआ, यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितना हुआ, 9 का, कितने पर क्रय मूल्य पर होगा, यानी कि 72 गुणा 100, 9 अट्ठे 72, अब यहाँ पे क्या आया, 1/8 गुणा 100, 1/8 की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू तुम्हें बताई है डायरेक्ट, कितनी होती है, 12.5% लाभ, 12.5% लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन सारे
ये टाइप कौन सा था, ये वाला जो लैंग्वेज का टाइप था ये दूसरा टाइप था। मैंने क्वेश्चन तुम्हें पहले टाइप के कराए थे और यहाँ से ये वाले क्वेश्चन दूसरे टाइप के थे, तीसरे से। 72 वस्तुएं बेचने पर, ये टाइप टाइप सेकंड था। ठीक है, तो आज मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं और इसमें से ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पूछा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो इस चीज़ को दोबारा देख लेना वीडियो को। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा आपको मिस अंडरस्टैंडिंग हुई होगी तो वो यहीं पर हुई होगी। मैंने तुम्हें पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत बता दिया था, वो मुझे ध्यान नहीं रहा था। कहाँ क्या बताया था मैंने, यहाँ पर हम बेचने, यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस लेके चल रहे थे हर बार, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखा था क्रय मूल्य की जगह, इसीलिए लेके चल रहे थे। देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है, इसलिए हम सेलिंग प्राइस लेके चल रहे हैं, ना कि इसकी वजह से नहीं लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तो हम ये वस्तुएं उठाते हैं जितने उसने बेची हैं। ठीक है, अब तो यहाँ पर जो चीज होगी, जितना लाभ कमाया होगा, जितना हानि कमाई होगी, वो चीज हम यहाँ पे लेके चलेंगे, क्योंकि वो चीज हमें पता हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज को मान के चलते हैं 1 रुपए या 2 रुपए। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम वो चीज यहाँ पे हमें पता हो जाती है और दूसरी चीज हम वहां से हम दूसरी चीज निकाल लेते हैं। जैसे हमें कॉस्ट प्राइस पता था तो हम 9 रुपए का लाभ देकर हमने क्या पहुंचा दिया, कहाँ पर पहुंचा दिया बताओ, सेलिंग प्राइस पर। हमें सेलिंग प्राइस का पता चल गया बाद में। ठीक है, तो आज की सीट ये समाप्त होती है और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको देख लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। और ये सीट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, हमारे यूट्यूब को, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम है स्टडी विद पुनित, वहाँ पर आपको पीडीएफ और जीके वगैरह सब मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल है हमारा टीचर्स पॉइंट, ये साइन है, विजिबल है। ठीक है, और आपको इसको देख के लाइक शेयर कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और दोस्तों तक पहुँचा देना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमारे आए के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और दोस्तों को भी आपको आपके प्रॉफिट हो, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।